बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वो तलबा जिन्होंने 3 साल पहले LLB का इम्तहान दिया था, ना तो उनको कोई रिजल्ट अभी तक मिला है और ना ही उनका इम्तहान दोबारा लिया जा रहा है। इन तलबा ने, जिनकी तादाद हज़ारों में है, प्राइवेट कॉलेजेस के ज़रिए, जो यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, उनके ज़रिए अपने एडमिशन भिजवाए और उनके ज़रिए इम्तहानात हुए। उनको ना तो अभी तक रिजल्ट मिला और ना ही उनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इन तलबा ने गुज़श्ता दिनों लाहौर में एहतजाज किया माल रोड पर, गवर्नर हाउस के सामने। तो गवर्नर साहब ने उनको ये वादा किया है उनके साथ कि चंद दिन में उनका मसला हल हो जाएगा। क्या वाकई ये मसला हल हो जाएगा? और ये असल में ये इन तलबा के साथ हुआ क्या? इन एफिलेटेड कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने मिलकर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कैसे किया? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार नासिर साहब, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंदी साहब, वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के। उनके साथ भी इस मौजू पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मसला है क्या? गुज़श्ता दिनों जब एहतजाज हुआ तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि गवर्नर हाउस में जो मुज़ाकरात हुए आप उन मुज़ाकरात में भी शरीक थे। ये इन तलबा का मसला है क्या, और यूनिवर्सिटी का इसमें क्या किरदार है, एफिलेटेड कॉलेजेस का क्या किरदार है? सर, आपको पता है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने या HEC ने जो है वो 3 साल जो LLB थी वो खत्म कर दी थी। तो जो उस टाइम स्टूडेंट्स बच गए थे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन उनके पास थी, उन्होंने ज्यादा इनटेक कर लिया, स्टूडेंट्स का फीसेस ले ली, स्टूडेंट्स से फीस ले ली, उनको एनरोल कर लिया। अब यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम का टाइम आया तो ये बात तो सामने आई कि जिस कॉलेज का जितना कोटा था उन्होंने उससे ज्यादा स्टूडेंट्स का इनटेक करके रजिस्ट्रेशन करवा ली। वो उन्होंने किस तरह करवाई होंगी वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। वो करवाने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के दरमियान एक जंग छिड़ गई कि जी हम आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम उनका एग्जाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने आपको से फॉर एग्जांपल 100 सीट जो है वो आपको एलोकेट की हुई है और आपने 400 स्टूडेंट्स जो है ना उनसे आपने फीस ली और जमा करवा के उनको रजिस्ट्रेशन नंबर भी इशू हुए। पहला तो ये इशू यहां से उभरा। दूसरा ये हुआ कि जब एग्जाम जो 2018 का था, सॉरी 19 का था, वो 2020 की जनवरी में एग्जाम लिया इन्होंने पार्ट 1 का, प्राइवेट में का मैं बात कर रहा हूं। वो लेने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो 2021 में आया। ठीक, 19 में जो एग्जाम लिया था उसका रिजल्ट 21 में आया। अब मसला ये पहले चीजें लेट हो चुकी थी और यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर पहले ये था कि जी फलां पेपर लीक हो गया, ये हो गया, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि मामलात कुछ और थे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन जो ब्रांच है, जो ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे, उनके दरमियान कुछ मामला थे। कुछ जैसा कि ज्यादा स्टूडेंट से फीस लेने का मामला था कि जी अगर आपको 100 सीट है तो आपने 200 लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई है। कुछ यहां तक भी मुबैयन तौर पर यह बात सामने आई कि जी कुछ कॉलेजेस ने बैंक की जो स्टैंप और सारी चीजें थी वो बनवा के, वो फीस का वाउचर जाली बना के यूनिवर्सिटी को दे के अपने स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन तक करवाई हुई थी। अब सूरत हाल क्या है कि जिन तलबा ने 18 में एग्जाम दिया था उनके रिजल्ट अभी नहीं आए। देखें, उनका रिजल्ट पहले लेट आया, रिजल्ट में बहुत सारे मसले थे, उस पर कुछ नहीं किया गया। फिर कहा गया कि जी आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ना वो किया गया, ना पार्ट 2 का किया गया, ना फिर फाइनल ईयर का एग्जाम किया गया। ठीक, अगर वो स्टूडेंट्स जिनका उस टाइम इन्होंने एग्जाम इतना लेट लिया था, अब तक उनको भी डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। तो अभी जो तलबा ने एहतजाज किया गवर्नर हाउस के बाद, तो इनके साथ गवर्नर साहब ने क्या वादा किया? गवर्नर साहब के उन्होंने बुलाया इनको अंदर, और एक सेक्रेटरी साहब थे या कोई और ओहदेदार थे, उनसे मुलाकात हुई। गवर्नर साहब से उन्होंने फोन पे बात की। उन्होंने कहा जी आप 15 दिन का टाइम दें, हम यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, सिंडिकेट का इजलास बुलाएंगे, इजलास बुला के आपका जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। फिल वक्त इन्होंने ये वादा किया है। एहतजाज पहले भी काफी दफा हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हुए, वहां एग्जाम ब्रांच में जाकर लोगों ने बात की, किसी ने कोई सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंदी साहब जो वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये मामला क्या है? तलबा एहतजाज कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल तकरीबन, उनको रिजल्ट नहीं मिला, एग्जाम नहीं हुए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कुछ मामलात की निशानदेही की, ये मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं पहले भी गोमल यूनिवर्सिटी का VC रहा हूं। मैं 15 में सर्विस से रिटायर हो गया। इस मुल्क में ये जो लॉ कॉलेजेस हैं, नॉट ऑल, लेकिन एक साइजेबल नंबर वो हैं कि जहां क्लासेस होती हैं और वो चल रहे हैं वन वे और अनदर आउट ऑफ द वे। अब मैंने चार्ज लिया 27 सितंबर 2019 को।
ठीक। ये जो बैच है ये 18-21 का था, और मैंने कंट्रोलर साहब को भी बिठाया, जिनको मैंने आके अपना कंट्रोलर लाया। ही इज अ प्रोफेसर, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। जी हुआ ये जी कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 18 में कि 18 के बाद जो है ना जी, आप 3 साल एडमिशन नहीं करेंगे। अच्छा तो 18 में एडमिशन पे बड़ा रश रहा। जी मेरे पास जी, हमने 8 कॉलेज को एफिलिएशन दी थी, एक लिमिटेड उनके नंबर थे। 14 कॉलेजेस चले गए हाई कोर्ट, मुल्तान बेंच। तो ठीक है। उन्होंने उनको, हाई कोर्ट ने अलाउ किया, और ये कह के कि जो आपकी प्रीवियस इनटेक है उसके मुताबिक आप एडमिशंस कर सकते हैं। ठीक है। ये बाकी जो 22 कॉलेजेस हैं, ये ना हमारे साथ एफिलिएट थे उस सेशन के लिए 3 साल, और न जी इनका हक बनता था। अच्छा ये जो आप प्रोटेस्ट कह रहे हैं, मैं बहुत भुगत चुका हूं, लेकिन मैंने कहा अगर अंदर कोई आया, बाहर प्रोटेस्ट करते थे और इनको बसें दी जाती थी। देखें, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बड़ी शील्ड बन जाती है, और स्टूडेंट के साथ ज्यादती भी होती है। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि आपके आने से पहले मामला था, 8 कॉलेज पहले का था। एफिलिएटेड थे, तो कोर्ट के हुक्म पर कितने कॉलेजेस ने एडमिशन किया? देखें जी, 8 को हमने एफिलिएशन दी थी, ठीक आप जरा है। ये बात समझिए, और ठीक है। 14 को हाई कोर्ट बेंच ने दी, 22 हो गए ये मुल्तान कॉलेज। बेंच ने। जी ये बाकी जो थे, इन्होंने अब इंक्लूडिंग ऑल मोर और लेस, जो हमारे 8 थे और ये 14 एंड दोस 22 या जो बनते हैं जी, जिनको तो हमने एफिलिएशन नहीं दी, उन्होंने जो प्रीवियस इनटेक का था हाई कोर्ट ने, उन्होंने उसकी वायलेशन की, एडमिशन ज्यादा किए। और मेरे नॉलेज ये जो में डॉक्टर साहब जरा क्लियर कीजिएगा, ये जो 22 कॉलेज है, 8 आपके और 14 जो कोर्ट के हुक्म पे इसमें ऐड हुए, इन 22 में जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए उन सब का एग्जाम हुआ? उन सब का तो कोई मसला नहीं बना? इम्तिहान तो सबका हुआ ना जी, लेकिन अच्छा। इशू ये चल रहा है कि जो इनको जितने एडमिशन करने चाहिए थे वो नहीं किए इन्होंने, ज्यादा किए इन्होंने। तो ज्यादा किया तो finally यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन क्यों दी फिर? दी थी जी, यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन दी थी, और यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं अपने गले क्यों लूं सारा। तो ये जो उस आपसे वक्त पहले वाले इंतजामिया आप फरमाना चाह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है? वो जिम्मेवार हैं जी। आप ये बात तो एक बात तो डॉक्टर साहब मैंने एस्टेब्लिश हो गई कि मसला तो है, प्रॉब्लम तो है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने जी फिर एग्जाम में चेंजेस की, कंट्रोलर नया लाया, और फिर मैं इस मसले को सिंडिकेट में ले आया, जो हाईएस्ट बॉडी है। जी सिंडिकेट अलाउ कर दी थी कि एग्जाम ले, जो हम जो एग्जाम नहीं ले रहे ना वो सप्ली का है। जी मैंने कहा जी आप मुझे अलाउ करें, सिंडिकेट ने कहा नो। और इससे पहले मैंने इंक्वायरी बिठाई थी, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट ये है कि बहुत ज्यादा पैसा चला, उसमें मेरे खुद लोग कुछ एग्जाम के इन्वॉल्व थे, और उसके अलावा जी उन्होंने, सिंडिकेट ने ये कहा कि आप एग्जाम नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, कार्रवाई क्या हम की? एग्जाम नहीं कार्रवाई लेंगे। आपने क्या की उन लोगों के खिलाफ जो इस पैसे की उनके खिलाफ प्रैक्टिस में मुलव्वस थे? उनके खिलाफ अब पीडा में हम इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि हमारा रूल ये है कि सिंडिकेट रिकमेंड करता है। अब पीडा इंक्वायरी उन पे होगी। कब होगी? ये जो स्टूडेंट थे जिनसे लाखों रुपया फीस ली गई, बल्कि ये करोड़ों में फीस बनती है, करोड़ों में फीस ली गई, उनका एग्जाम नहीं हुआ, उनको डिग्रियां नहीं मिली, जो जिम्मेदार थे उनमें से किसी 1, 2, 3 के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक हुई? जी हाँ, अब मैं कंट्रोलर साहब को देता हूं, कंट्रोलर साहब आपको ज्यादा समझा देंगे। आई एग्री, और यही तो बहुत वजह है कि मैंने कहा जी मैं क्यों अप्रूव करूं। मैं ये पहले मुझसे पहले हुआ, और ये है आखिरी सेशन। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिए। ये ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मालियाती स्कैंडल की बात कर रहे हैं, और उस स्कैंडल की जिससे हजारों तलबा मुतासर हुए,
उनके इम्तहान तो हुए लेकिन उनको ना रिजल्ट मिला, ना डिग्री मिली, ना उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर शहरियार नासिर साहब और वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान मौजूद हैं। आप जरा ये बताइए कि आपने आके क्या कार्रवाई की? आखिर यूनिवर्सिटी का मसला है, हजारों तलबा का मसला है, वो सड़कों पे हैं, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, उनको डिग्रियां नहीं मिली, उनसे पैसे लिए गए, तो जिम्मेदार तो यूनिवर्सिटी है। आपने जब टेक ओवर किया तो ये आपको विरासत में मसला मिला, तो आपने इसकी जिम्मेदारी किसी पे फिक्स की अब तक? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है प्लीज? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं वाइस चांसलर साहब से जानना चाह रहा था। चले आप बता दें, कंट्रोलर साहब अमानुल्लाह साहब आप बता दें, मेरे सवाल का आप जवाब दें। देखिए, इशू ये है कि ये जो सेशन 2018-21 है अपना लॉ फॉर 3 इयर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिफॉर्म की थी लॉ एजुकेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपने लिखा हुआ है कि आप किसी भी कॉलेज को 100 सीट से ज्यादा एलोकेशन नहीं करेंगे। अब मुझे जरा आसान सवाल कर लेता हूं ताकि सुनने वालों को भी बात समझ में आ जाए। अमानुल्लाह साहब, आपने दी एफिलिएशन 100 सीट की, कॉलेज ने ज्यादा कर लिया, आपका ये कहना है, तो उस किस कॉलेज के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की अब तक? भैया मुकम्मल तो कीजिएगा ना बात। देखिए, बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने 8 कॉलेजेस को उस रूल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, हमने एफिलिएशन ग्रांट की। ठीक है। उस ग्रीवेंस के तौर के ऊपर जो रिमेनिंग कॉलेज थे, जिनमें से 14 कॉलेज थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो कॉलेज हमारे पास 2017-20 सेशन के लिए, 2016-19 सेशन के लिए हमारे एफिलिएटेड थे। कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया, आपको ऑर्डर कर दिया कि इनको भी एंटरटेन करें, ऐसा ही हुआ? अब जी बिल्कुल ऐसे प्रीवियस इनटेक के मुताबिक। अब आगे चले ना, अब आगे चले, फिर उसके बाद एंटरटेन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक क्यों नहीं किया गया? वो तो भैया आगे चले लगा, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट एनुअल 2019 का इम्तिहान तमाम स्टूडेंट्स का कंडक्ट हुआ है, चाहे वो सीटों के मुताबिक था, चाहे वो सीटों से ज्यादा था। ये बात अपनी जगह पे एक हकीकत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा रुक जाइए। चाहे वो सीटों से ज्यादा था, ज्यादा क्यों था? जिन्होंने ज्यादा सीटों पे रजिस्ट्रेशन की उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जी आप बात तो सुनिएगा ना। देखिए, एक इशू अकर हो गया, ठीक है। अब बाद उस इशू का अकर होने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर वहां पे इंक्वायरी होल्ड होती है, ठीक है जी। जब हमने फर्स्ट एनुअल 2019 का हमने रिजल्ट आउट किया, तो उससे पहले हमने उसकी इंक्वायरी मुकम्मल करवाई। इंक्वायरी ने कुछ उसमें फाइंडिंग्स दी। फाइंडिंग्स देने के बाद कुछ कॉलेजेस कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया टू अनाउंस फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। कोर्ट के ऑर्डर के तहत, जो कोर्ट के ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद करेंगे ना, ये रीट नंबर है हमारे पास। अमानुल्लाह साहब, ये प्रोग्राम है क्योंकि हमने इस पूरे मौजू का अहाता करना है, लिमिटेड टाइम होता है। आप जरा आम स्टूडेंट जो बेचारे वो सड़कों पे हैं, उनके लिए जरा आसान जबान में समझा दें। ये बात तो तय हो गई ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके नजदीक भी ये पैदा मसला हुआ, बहरान हुआ, वायलेशन हुई, इसमें जो कल्प्रेट थे उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ अब तक? देखिए, कल्प्रेट ने 15 जनवरी 2022 को अभी सिंडिकेट ने उनके अगेंस्ट पीडा की इंक्वायरी रिकमेंड की है, ठीक है। अच्छा, अभी तो इंक्वायरी रिकमेंड हुई है, अभी तो इंक्वायरी रिकमेंड हुई है। जिन लोगों ने, जिन कॉलेजेस ने फीसें ले ली बाहर से, जाली स्टैंपें लगा के बैंकों की, उन कॉलेजेस के खिलाफ क्या किया आपने? देखिए, उन कॉलेजेस के खिलाफ जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, अभी इसके बाद पीटा की इंक्वायरी होती है ना, सिंपल रिपोर्ट की बुनियाद पर। मानुल्लाह साहब, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, कॉलेजेस ने अपने पास फीसें रख ली, जाली स्टैंपें बैंक की लगा के रजिस्ट्रेशन करवा ली। आपसे सर, आप मेरी सुन ले, आपके पास टाइम नहीं है। मैं तो सर आपकी सुन रहा था, आपने खुद मुझे रेफर किया कंट्रोलर साहब के पास। आप दो चीज, आप सर किसी और को बोल, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और अगर मेरे अंदर ये सच्चाई ना होती, मैं आज टीवी पे ना आता। मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मामले को ना सिर्फ आप बात सुनिए। ये जो लोग रोडों पे है ना, मेरे यूनिवर्सिटी के सामने भी जुलूस निकाले, उनको इन्हीं मालकान ने गाड़ियां लेके दी, वो भक्कर और कहां से स्टूडेंट आए। देखिए, 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट आज ऑन रोल है, रोड पे हैं। ये वो कॉलेजेस थे, एक मोहम्मदन और एक पाक पतन लॉ कॉलेज, जिन्होंने जेली वोचर्स हमें दिए थे। हाँ, ये मोहम्मदन लॉ कॉलेज ये कहाँ का है डॉक्टर साहब? ये मुल्तान का है जी। ये मुल्तान का। और दूसरा कौन सा आपने बताया? पाक पतन लॉ कॉलेज, जिनके वोचर्स फेक थे। इनके वोचर्स फेक है।
मैं यही डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ कि अब इनके वोचर फेक है, स्टूडेंट का तो कोई गुनाह नहीं ना, उनको तो नहीं पता था, इन्होंने फेक वोचर दिए, अब कार्रवाई तो इनके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने करनी थी ना। प्लीज प्लीज, एग्जामिनेशन फीस स्टूडेंट के नाम से जमा होती है, एग्जामिनेशन फीस का वोचर स्टूडेंट के नाम से जमा होता है। अगर एक लॉ का स्टूडेंट इतना लागर्ज है कि वो अपना वोचर भी खुद जमा नहीं कराता, ठीक है, उससे बाद हमसे किस बात की वो रिफॉर्म्स मांगता है? ये जो हजारों की तादाद में स्टूडेंट है, ये सारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स की नाअहली है? अगर कहीं पे आपने डिग्री इशू करवानी है तो आप खुद फीस जमा कराते हैं कैंडिडेट के तौर के ऊपर। अगर कॉलेज इतने बेएतबार है, एक तालीमी इदारा है, अगर उसकी इंतजामिया पे इतना भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो इतने बदउनवान है कि वो फीस भी खा जाएंगे, तो फिर ऐसे कॉलेजेस की अहमियत क्या है और उनको क्यों होना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, क्या जब एडमिशन का प्रोसेस जारी था, बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी की मुल्तान की तरफ से पेरेंट्स अलर्ट नहीं दिए गए कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हुए इनकी एफिलिएशन का ख्याल करें? अगर अमानुल्लाह साहब, एक हो गया स्कैंडल आपके सामने भी आ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस पे एक्शन क्या किया यूनिवर्सिटी ने? इन दोनों कॉलेजेस के खिलाफ ही मुझे बताएं क्या एक्शन लिया। देखिए मोहतरम, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत पीडा की इंक्वायरी रिकमेंड हो चुकी है। इनको डी एफिलिएट तक नहीं किया अभी तक आपने। हम नेक्स्ट एफिलिएशन पार्ट बाकी के जो 5 साल डिग्री है उसमें एडमिशन अभी भी कर रहे हैं। जो बाकी कॉलेजेस है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो बाकी कॉलेजेस है वो 5 साल डिग्री में अब भी एडमिशन कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं, ये कॉलेज अभी भी एडमिशन कर रहे हैं। देखिए 5-8 कॉलेज वही एडमिशन करेगा जिसकी एफिलिएशन मौजूद होगी। अब इन कॉलेजेस का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने के बावजूद ये गजब खुदा का फिर ये कर रहे हैं। पहले इन्होंने जाली रसीदें दे दी। सर बात ये है, ये कहना आसान है, हम आज वी लुक इन द डॉक्टर, हमारे इसी एक्शन से जो मैसेज किया है बाहर, अब कोई जरूरत नहीं करता कि एक सीट बढ़ाए। वो नहीं, सीट तो नहीं बढ़ाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन ये एडमिशन कर रहे हैं, इनको तो बैन हो जाना चाहिए। जिन कॉलेजेस ने इतनी बड़ी धांधली की है, इतना बड़ा फ्रॉड किया है, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इनको तो डी एफिलिएट करे फौरी तौर पे। बात यह है कि 3 ईयर के एडमिशन खत्म हो चुके थे, ये सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ 3 ईयर के एडमिशन खत्म हो गए नहीं है सर। जो स्टूडेंट्स शोर कर रहे हैं ना, यही इस वक्त इन कॉलेजेस का बहुत बड़ी शील्ड है, हथियार है, प्रेशर है, जो मैं भुगत चुका हूं। और मैं आज आपको एक बात और कहता जाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉलेजेस आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? मुझे तो ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मैंने तो असूल इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फॉलो करना है। इन 2 कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सर हम उसके खिलाफ नहीं है, वो लेट नहीं आई। देखें सर, मैं आपको ये एफिलिएटेड नहीं है कॉलेजेस। ये जो 2 मोहम्मदन लॉ कॉलेज मुल्तान और पाकपतन वाला कॉलेज, ये एफिलिएटेड नहीं है आपके साथ? किस प्रोग्राम के लिए? सर एलएलबी ऑनर के एडमिशन नहीं कर रहे क्या ये जो कॉलेजेस हैं? देखिए एलएलबी 3 इयर्स नो मोर। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आप डी ट्रैक कर रहे हैं सारी चीजों को। एक तो आप बार बार चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे, एफिलिएशन हो गई। जब एक बंदा 100 से ज्यादा एडमिशन जमा करा रहा है तो यूनिवर्सिटी ने क्यों किए? नंबर 1। अब आप मेरी जरा बात सुन लीजिएगा, मैंने आपकी सारी बात सुनी कि सर के यूनिवर्सिटी ने ज्यादा एडमिशन लिया ही क्यों? पहले आपने एग्जाम कंडक्ट कर लिया उन कॉलेजेस के चक्कर में आके। आपने जब एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे, आप जब स्लिप्स इशू कर रहे थे, जब आप सारी चीजें कर रहे थे, एग्जाम स्केड्यूल कर रहे थे, तब आपको नहीं पता था कि इन कॉलेजेस ने जरूरत से ज्यादा या एलोकेटेड कोटा से ज्यादा लोगों के फॉर्म्स जमा कराए हैं? जी डॉक्टर साहब, आपकी बात मुकम्मल होगी? जी बिल्कुल होगी। पहले इस बात का सर आप जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसी बात का जवाब देने की कोशिश। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये सारी चीजें ठीक होती तो आज आप हम सामने ना बैठते ना। ठीक हो गया थे तो हम आज सामने बैठे ना। 100 से ज्यादा। लेकिन सर अब 4 साल हो गए इस बात को। 4 साल के बाद आपने 15 तारीख को ये बात कोई हल नहीं कि आप कह दें कि मसला है। आप बात सुनते नहीं फिर मोहतरम भाई, आप बात सुनते, आप सिर्फ 4 साल पे आ जाते। आप सुनाएं, 4 साल कोई छोटा इशू है? कौम का, एक नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, आपके नजदीक 4 साल की अहमियत ही कोई नहीं। अगर एक बंदे के 4 साल जाए हो रहे हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है उसकी। सर ये तो कोई तरीका नहीं है। कौम के मुस्तकबिल के लिए हम अपने आप को नायब के हवाले कर दीजिए, हम अपने आप को एंटी करप्शन के हवाले कर दें। तो क्यों ना कर दे? जिन्होंने जुर्म किया है, ये तो घिनौना जुर्म है तलबा के साथ। बिल्कुल कर मोहतरम, बिल्कुल कर दे, हम इसके साथ हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिए। ये अवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मालियाती स्कैंडल की बात कर रहे हैं
और उस स्कैंडल की जिससे हजारों तलबा मुतासर हुए, उनके इम्तहान तो हुए लेकिन उनको ना रिजल्ट मिला, ना डिग्री मिली, ना उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहे हैं। आप बताएं ना कि क्या यूनिवर्सिटी क्या किया है इंतजामिया ने, आपने टेक ओवर किया, आपने क्या एक्शन लिया? देखिए मेरी बात सुने, आप उन बच्चों को ये नहीं कहते कि जब पेरेंट्स अलर्ट मौजूद था उन्होंने एडमिशन क्यों लिया? तो ये बच्चों का कसूर है कि ये यूनिवर्सिटी ने क्यों किया ऐसा? यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज मौजूद है, मैं जाता हूँ वहां पे एडमिशन लेता हूँ। अगर आपका बच्चा या बच्ची को ऐसा कॉलेज जहाँ पे बाहर पैनाफ्लेक्स लगा हुआ कि क्या जिस बंदे ने एडमिशन, मैंने जाके एडमिशन लेना है, स्लिप इशू हो गई, पार्ट 1 के पेपर हो गए, फिर क्या इशू हो गया? जब पेपर हो गए, आप डॉक्टर साहब डिटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आप बंद कर दें जी। आप जो हमने एक्सप्लेन किया वो किया, और इसके वसात से मैं आप कोई इंक्वायरी बिठा दें। बात यह क्या, ये शुरू हुआ था हमसे पहले। मैं डॉक्टर साहब ये मानता हूँ बात आपकी कि ये आपसे पहले हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक ऑनरेबल आदमी हैं, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पहले भी वाइस चांसलर रहे हैं गोमल यूनिवर्सिटी के, अब भी आप एक मुअज़्ज़ज़ सीट पे तशरीफ फरमा है, आप एक इल्मी शख्सियत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इल्म दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई आपने क्या की? सर हम कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों को या हमने वो अब कईयों को हम सजा दे रहे हैं। मसलन किसको दे रहे हैं, उसका नाम बताएं ना सर, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया। हमारा एक प्रोसेस होता है, वो बड़ा लेट होता है, उसमें मेन चीज सिंडिकेट है। अगर सिंडिकेट आज अप्रूव कर देती तो हम इसका एग्जाम ले लेते। सर इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी इंक्वायरी में इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार डालते हैं? किसी अदालत का फैसला आ जाता तो भी हम एग्जाम ले देते, लेकिन मैंने ये कहा कंट्रोलर साहब भी कि मैं अपने सर पे इसको नहीं लेता, मैं इनको बॉडीज के सामने ले जाऊंगा। आप जो इंक्वायरी कराना चाहे, एक हुकूमत इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ले। अब बात यह है कि गवर्नर साहब ने आपको टेलीफोन किया, उन्होंने क्या कहा है आपको? सर गवर्नर साहब तो ऑनरेबल, उसने मुझसे फैक्ट्स मांगे, हम रात तक बैठे रहे, हमने उनको फैक्ट्स दे दिए। वो तो हमारा चांसलर है, कैन ऑर्डर मी। अब गवर्नर साहब कल गवर्नर हाउस ऑर्डर कर दे जी, हम एग्जाम ले लेंगे उनका। फैक्ट्स क्या बताए आपने? आखिर कुछ तो बताया होगा कि कौन जिम्मेदार है इसका। सर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही कॉलेजेस हैं, जिम्मेदार कुछ हम में से लोग मिले हुए थे। वो जो हम में से मिले हुए हैं उनके नाम बताइए ना जी। डॉक्टर साहब जो हम में से हैं उनके नाम बताइए। कॉलेजेस के नाम तो आपने बता दिए। वहां थे डेप्टी कंट्रोलर थे या जो थे, जिनको मैंने काफी शफलिंग की वहां। अब बात मैं आपको एक बात कहता जाऊं जी, इसका इस वक्त डिस्कशन से ना हल निकलता है। यू वेट, हम इसका सारा वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हम अगर इसका एग्जाम कराते, कल हम अकाउंटेबल उसके होते। डॉक्टर साहब ये आपसे पहले जो वाइस चांसलर थे गालिबन डॉक्टर अलकमा साहब थे आपसे पहले? नहीं, ये तारिक महमूद अंसारी साहब थे मुझसे पहले 9 महीने केयर टेकर। और उससे पहले ताहिर अमीन साहब थे जो अब फोत हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं, हम तो अब कर रहे हैं, ये जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, नोन एज वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी। मैं तो पैनल में नंबर 2 था, 1 रिफ्यूज टू कम हियर, फिर ज़ाहिर है मुझे चांस मिला एंड आई केम हियर। चले आपने ये भारी पत्थर उठा लिया है, तो अब इन तलबा का और इन कॉलेजेस का जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, ये कॉलेजेस आप खुद कह रहे हैं कि ये माली करप्शन में भी मुलव्वस हैं, तालीमी बददियानती भी इन्होंने की है, और आपकी यूनिवर्सिटी में से आप में से कुछ लोग भी आप फरमा रहे हैं वो मुलव्वस है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? उसके खिलाफ हो रहे हैं ना। अब एक टीवी की अपनी जबान होती है जो नहीं समझ रहा है। हमारा एक लीगल प्रोसेस होता है, मैटर हमने इंक्वायरी बिठाई, क्या खूबसूरत इंक्वायरी की रिपोर्ट है, वो हम सिंडिकेट में ले गए। और ये इशू भी ये इंक्वायरी कब बिठाई आपने? इंक्वायरी तो पिछले साल यार दिखाते हैं आपको। एक्चुअली आपको कंट्रोलर साहब टेक्निकली सारे समझाएंगे ना। हमारे पास ये कंट्रोलर साहब आपकी तरफ भेज देते हैं हमें, आप कंट्रोलर साहब की तरफ भेज देते हैं, वो बता दें। आप पूछ रहे कंट्रोलर साहब साथ ही बैठे हैं आप। देखें बात ये है, टीवी चैनल चलता है, अपने कमर्शियल, अपने वो उसका अपना अंदाज होता है। डॉक्टर साहब आपसे तो हम कोई कमर्शियल नहीं ले रहे ना, कमर्शियल ले रहे हैं तो हम मार्केट से ले रहे हैं, अपनी जोरे बाजू पे ले रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा आपका स्कैंडल है,
हम उसको सर बात ये है, स्टूडेंट अगर के साथ हमारे- ज्यादती की है यूनिवर्सिटी ने, लाखों आप खुद करप्शन को तस्लीम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं तो आप हमें कह रहे हैं कि जी आपका तो ये इश्तिहारों का मसला है, इश्तिहार आपसे तो नहीं ले रहे डॉक्टर साहब। आप मेहरबानी करके सर हमारी सुने, अपने कमेंट्स न करें आप जी। 1/11/2020 को इंक्वायरी होल्ड हुई है जी, नोटिफिकेशन मौजूद है हमारे पास। नोटिफिकेशन 1/11/2020 1/11/2020 को, तो ये कब हुआ है, ये सारा वाकया कब हुआ है? जी, फर्स्ट एनुअल 2019 जनवरी में इम्तिहान हुआ है जी, जनवरी 20 में। अच्छा, तो उसके बाद अभी 11-20 जनवरी 20 में आपने इंक्वायरी स्टैंड की? 6/3/21 को इसका रिजल्ट आउट हुआ है कोर्ट के ऑर्डर के तहत। इंक्वायरी कब हुई? इम्तिहान ही कंडक्ट नहीं हुआ। मेरा पॉइंट है कि फर्स्ट एनुअल 2019 अभी तक वो इंक्वायरी जो आपने स्टैंड की इंक्वायरी, उस इंक्वायरी कमेटी की कोई रिपोर्ट आई है? जी, रिपोर्ट मौजूद है हमारे पास। क्या उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में क्या तजवीज किया गया? इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहीं पर भी किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा। अच्छा, वो को फरिश्ते कर गए, फिर क्या इंक्वायरी, फिर क्या हुई, किसने किया ये सारा कुछ? देखें, ठीक है जी, उसके अंदर उसने कॉलेजेस की सीटों, जहां पे कॉलेज की सीटें ज्यादा वहां पे मेंशन किया हुआ है, जहां पे कॉलेज के अंदर फेक एनरोलमेंट है वहां पे भी मेंशन किया हुआ है। अमानुल्लाह साहब, ये मसला उन्होंने मसला किया ना कि ये एनरोलमेंट ज्यादा हो गई, आखिर वो किसी इंसान ने की ना, वो उस इंसान का नाम नंबर नहीं दिया उन्होंने। प्यारे भाई, इंसान ने की, ठीक है। वो इंक्वायरी कमेटी में उस इंसान का कोई नाम नंबर अता पता कुछ तो बताया होगा। अगर भाई इंक्वायरी कमेटी में नहीं लिखा तो मैं कैसे बता दूं आपको? तो फिर ये इंक्वायरी हुई क्या? जी, डॉक्टर मंसूर अकबर कुंदी साहब और प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब तो ड्रॉप कर गए हैं लाइन, वो छोड़ गए हैं दरमियान में ही अपनी गुफ्तगू को, और गालबन उनके पास इस बात का कोई ऐसा जवाब नहीं कि वो हमें मुतमईन कर सके या देखने वालों को मुतमईन कर सके। डॉक्टर साहब, ये सारी गुफ्तगू का हासिल क्या है? देखिए सर, बात ये है कि वीसी साहब खुद मान रहे हैं कि करप्शन हुई, और उस करप्शन में या उस मिसमैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी के लोग इन्वॉल्व थे। वो कहते हैं हम में से ही लोग, हम में से लोग हैं, लेकिन वो हम में से हम का में नाम से लेने का से वो, गुरेज जैसे कर रहे हैं। सरकार में कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट आती तो लिखते ना, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर टू डू दिस एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये उसी तरह का काम है। पहले तो वो मान नहीं रहे हैं। इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इन्वॉल्व थे, इसमें यूनिवर्सिटी के लोग इन्वॉल्व थे, लॉ कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व थे। अब ये है कि यूनिवर्सिटी ने तब से लेकर अब तक इस मामले को छेड़ा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की। 15 तारीख को भी सिंडिकेट का इजलास हुआ, उससे 2 महीने पहले भी सिंडिकेट का इजलास हुआ, कोई इंक्वायरी और जो इंक्वायरी रिपोर्ट अमानुल्लाह साहब बता रहे हैं कि आई है सामने, उसमें ये तो माना गया है कि ये करप्शन हुई, लेकिन ये नहीं कोटे बताया से ज्यादा, एलोकेशन से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई, फीसें भी कॉलेजों ने ले ली और जाली रसीदें भी दे दी। ये 2 कॉलेजेस का नाम भी बता दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी के किसी बंदे का नाम नहीं बताया। मुझे सिर्फ एक चीज ये है कि अब ये सारा कुछ हो गया है। जब एक दफा आपने स्लिप इशू कर दी, आपने एग्जाम कंडक्ट कर लिया, वो किसी भी सीट पे था, जाली सीट पे था, ज्यादा पे था, तो इसका मतलब है स्टूडेंट तो उस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट में आ गया ना। आपने उसके बाद रिजल्ट भी लेट कर दिया, आप 3 साल से अगला एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कर रहे। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि जब कोविड था तो स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिला, डिफरेंट किस्म के जो एग्जाम्स थे उनमें उन्होंने उस सिलेबस को कम किया या कुछ एग्जाम, कुछ पेपर्स को कम किया। इन स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। अब ये है कि ये स्टूडेंट्स जिनके अब तक 3-4 साल से अब तो डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, अब तक तो जो है वो चले। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर साहब वो एक जिम्मेदार आदमी हैं, जरूर इस पे एक्शन लेंगे। चले, हमारे प्रोग्राम में वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके, चले बाद में कोई एक्शन लेंगे। गवर्नर पंजाब से भी, जो कि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो इस मामले का, जिस तरह उन्होंने वादा किया है कि 8-10 दिन में वो इस मामले को हल करेंगे, तो उनको खास तौर पर नोटिस लेना चाहिए इस मामले का, और उन तलबा के साथ जिनके साथ ये ज्यादती हुई है उनकी दादरसी होनी चाहिए, और जिन जिम्मेदारों ने, जिन लोगों ने ये बैड प्रैक्टिस की है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन कॉलेजेस के खिलाफ जिन्होंने इतना बड़ी माली करप्शन की है और इतनी बड़ी तालीमी करप्शन की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के वो जिम्मेदारान जिन्होंने ये सारी की सारी बदउनवानी की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।